कहाँ बैठे? अच्छा अच्छा ठीक। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं भारतकृकारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान्नित्यकल्याणसंशयात् स्मर्तॄणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असुर शरणय कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, यत्श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। मुझे नित्य सुख शांति की प्राप्ति का उपाय बताओ। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, परम कल्याण स्वरूप तो अपना आत्मा ही है, वही मेरा स्वरूप है। सच्चिदानंदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जीव की जो इच्छा का विषय है वो सुख ही है, दूसरा कुछ इच्छा का विषय है नहीं। सब जीव सुख ही चाहते हैं, दुख तो कोई चाहता भी नहीं है। और अमरता जीवों की इच्छा का विषय है। सब जीव चाहते हैं कि मेरी मृत्यु ना हो। और कितने ही असुर लोग अमरता के लिए घोर तपस्या ब्रह्मा जी से करते रहे। ब्रह्मा जी की तपस्या करते रहे, शंकर की तपस्या करते रहे। और जब तपस्या से प्रसन्न होते ब्रह्मा जी या शंकर जी और उनसे कहते, उनको दर्शन देते कि और पूछते, बरम ब्रूहि, वर मांगो। तो जितने भी राक्षस तप करके वर मांगते हैं तो यही वर मांगते हैं कि हमको अमरता का वरदान दो, हम मरे नहीं। तो ब्रह्मा जी निषेध कर देते हैं कि जिस दिन जन्म होता है
उसी दिन मृत्यु भी लिख दी जाती है। यही विधना का लेख है। इसलिए जन्म होगा तो मृत्यु तो अवश्यंभावी है। इसलिए दूसरा कोई वरदान मांगो, ये मैं कैसे दे सकता हूँ? जब तुम्हारा जन्म हुआ है तो मृत्यु अवश्यंभावी। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं मेरा भी जन्म हुआ है, तो मृत्यु मेरी भी एक दिन जब उम्र पूरी हो जाएगी तो मेरी भी मृत्यु अनिवार्य है। तो मृत्यु से तो कोई बचेगा नहीं। इसलिए जितने भी शरीर हैं इनकी तो मृत्यु होती है, और जो जीवात्मा है वो शरीर है नहीं। जब देह में अभिमान करता है तभी मृत्यु का भय होता है। मैं देव हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, अहम स्त्री अहम पुमान, ऐसा जब ये अभिमान करता है तभी मृत्यु का भय होता है। क्योंकि शरीर का जन्म हुआ है और शरीर में इसने अभिमान किया। अभिमान माने मैंपना, अहमपना, देहोहम, मैं शरीर हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ऐसा जब अभिमान करेगा तो मृत्यु से कैसे बचेगा? इसलिए हे अर्जुन, हमारा तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है वो सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म ही है। और जितने भी देह हैं वो सब जन्मते हैं, इसलिए उनकी मृत्यु भी अवश्यंभावी है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् अपरिहार्यर्थे न तुम शोचितुमर्हसि। अर्जुन, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अनिवार्य है, अवश्यंभावी है। ध्रुव है माने अटल है, टल नहीं सकती। आज हो चाहे 4 दिन बाद हो, मृत्यु तो अवश्य होगी। ईश्वर के भी जो अवतार जन्म होते हैं, राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश कच्छ मत्स्य वामन वराह, उनके शरीर भी नहीं रहते हैं। फिर जीवों के शरीरों की क्या कथा है? वो भी अपने शरीर को पूरा करके और अपने परम धाम को पधार जाते हैं। तो शरीर का जन्म अवश्य होता है, परंतु देह के भीतर जो जीवात्मा है उसका जन्म कहीं नहीं लिखा है। अर्जुन, जीवात्मा तो न जायते म्रियते व कदाचित। तुम अपने स्वरूप को पहचानो। तुम्हारा स्वरूप सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा है। सत इसलिए है कि तुम्हारा जन्म नहीं होता है। जब जन्म नहीं होता है तो मरण का क्या भय? और तुम्हारा स्वरूप चिद है। चिद कहते हैं अनंत अखंड ज्ञान। ज्ञान का भी जन्म नहीं होता है, उसकी मृत्यु भी क्या होगी? वो भी अनंत अखंड है। ऐसे ही आत्मा का स्वरूप आनंद है। आनंद भी आदि अंत रहित है। आनंद का भी जन्म नहीं है, इसलिए मृत्यु नहीं है। और ये तीनों निर्गुण निराकार हैं।
आनंद का भी कोई आकार नहीं जो आंखों से देख लिया जाए। ज्ञान का भी कोई आकार नहीं है जो आंखों से दिखाई पड़े। आकार तो केवल इन स्थूल शरीरों में ही है। सूक्ष्म शरीर का भी आकार नहीं है, न कारण शरीर का आकार है। निराकार है और आत्मा निराकार है। इसलिए हे अर्जुन, अपनी आत्मा को पहचानो, मेरे बताने से जानो, हमारा तुम्हारा स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म है। और ये शरीर जो हैं, ये मुझ ईश्वर के शरीर और जीव के शरीर, सभी शरीर माया से बनते हैं, पुनः मिट जाते हैं। इसलिए शरीर तो अमर हो नहीं सकते और शरीर दुख रहित नहीं हो सकते, क्योंकि माया का स्वरूप असत है, जड़ है, दुख रूप है। जो जिसका स्वरूप होता है वही रहेगा, वही उसका स्वभाव होता है। तो ये असत है माने जन्म मरण वाली है, जड़ है माने अज्ञान रूप है, और दुख रूप है। सुख का तो लेस भी नहीं है इस माया में। और ये हमारे तुम्हारे सबके शरीर माया के ही कार्य हैं, इसलिए दुख का ही समुद्र है सब शरीर। गर्भ दुखम, जन्म दुखम, आधि दुखम, व्याधि दुखम, वियोग दुखम, जरा दुखम, मृत्यु दुखम। पुनः पुनः गर्भ दुखम, जन्म दुखम, आधि व्याधि, वियोग दुखम, जरा दुखम, मृत्यु दुखम। ये शरीर के दुख बताते हैं और शरीर माया के कार्य हैं। तो जब शरीर जन्मेगा तो पहले तो गर्भ में आएगा, तो गर्भ का दुख है। फिर जन्म लेते समय दुख होता है, फिर आधि व्याधि के दुख होते हैं। आधि नाम मानसिक दुख का है, काम क्रोध लोभ मोह से जो दुख होते हैं उनको आधि दुख कहते हैं। और व्याधि दुख कहते हैं शारीरिक स्थूल शरीर के दुख को, जो रोग बीमारी के अनेक प्रकार के दुख होते हैं। अनेक प्रकार की बीमारियां, रोग इस शरीर को, स्थूल शरीर को घेर लेती हैं। उन रोगों से दुख होते हैं। ये व्याधि दुख है। और जरा दुखम, वियोग दुखम, अपने प्रिय माता पिता भ्राता भगिनी पत्नी पुत्र के वियोग से दुख होता है। संयोग हुआ है तो वियोग भी अनिवार्य ही है, वो तो वियोग होगा ही। जरा दुखम, फिर वृद्धावस्था का दुख होता है। फिर मृत्यु दुखम, मृत्यु का दुख होता है। अब ये नहीं है कि कम से कम मृत्यु के दुख के बाद तो दुख सागर से पार हो जाता, अंतिम दुख होता, मृत्यु का दुख अंतिम होता तो पार हो जाता ना मरने के बाद, सब दुख खत्म हो जाते, उस पार पहुंच जाता मृत्यु के बाद। परंतु कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। फिर गर्भ में चला जाता है, ये नहीं कि मृत्यु के बाद ही पार हो जाता। ये शरीरों का हाल है। फिर वही चक्र चालू हुआ,
गर्भ दुखम, जन्म दुखम, आधि दुखम, व्याधि दुखम, वियोग दुखम, जरा दुखम, मृत्यु दुखम। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये संसार दुखालय मशाश्वत, ये दुख का समुद्र ही है शरीर। जो एक शरीर का हाल है सो ये सब शरीरों का हाल है। सब शरीरों के सामूहिक नाम संसार है। एक शरीर के ज्ञान से सारे संसार का ज्ञान हो गया। जो एक शरीर में दुख है सो सब शरीरों में दुख है। सब शरीरों को संसार कहते हैं। अर्जुन, ये सब मेरी माया से बनते हैं, पुनः मिट जाते हैं, और सब शरीरों में स्वयं ही जीवात्मा रूप से विराजमान हूं। सब शरीरों में, और सबकी आंखों से एक मैं अकेला ही देख रहा हूं। मनुष्यों की, पशुओं की, पक्षियों की, सबके नेत्रों से एक मैं ही देखता हूं। तो देखने वाला मैं आप अकेला रहा। इसलिए मैं एक हूं, सब मुझे ही जीवात्मा कहते हैं जब सबके शरीर के भीतर बैठ के देखता हूं। और बाहर परिपूर्ण हूं तो मुझे ही परमात्मा कहते हैं। और अखंड हूं भीतर बाहर, क्योंकि आकाश से भी अति सूक्ष्म हूं। जैसे आकाश घटमट के भीतर भी है और बाहर भी है, और अखंड है और एक है। वही आकाश घट के भीतर है, वही मठ के भीतर है, वही घटमट के बाहर है। ऐसे ही भगवान कहते हैं मैं आकाश से भी अति सूक्ष्म हूं, इन शरीरों के भीतर भी हूं और बाहर भी हूं। अखंड हूं, भेद नहीं। इसलिए जीवात्मा के रूप में मैं हूं। इसीलिए सारा संसार यही कहता है अहम पश्यामि, मैं देखता हूं। तो अर्जुन, वो तो मैं सच्चिदानंद ब्रह्म ही हूं, देख रहा हूं। तो मैं का अर्थ ब्रह्म ही होता है। शरीर में बैठ के जीवात्मा नाम मेरा है, तो जीवात्मा देखता है। तो वो तो मेरा ही नाम जीवात्मा है। मेरा ही नाम शरीरों के बाहर होने से परमात्मा है। तो दृष्टा तो एक मैं ही रहा। शरीर मेरी माया से बने। उपजहि जासु हंस ते नाना, विष्णु विरंच शंभु भगवाना। उपजहि जासु हंस गुण खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्मानी। भगवान कहते हैं मेरे एक अंश मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेशों की उत्पत्ति होती है। राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश कच्छ मच्छ वामन वराह नृसिंह आदि कितने अवतार मेरी माया से होते हैं, पुनः मिट जाते, सदा तो नहीं रहते। माया से बनते हैं, पुनः मिटते। और सारा ये विश्व ब्रह्मांड भी, विराट भी मेरी माया से होता है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, अनंत कोटि ब्रह्मांड मेरी माया से क्षण मात्र में बन जाते। रोम रोम प्रतिवेद कहा है। परंतु अपना आत्मा या परमात्मा माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनम। अपना आत्मा या परमात्मा तो माया के गुणों से अतीत माने परे ही है। गुणों में है पर गुणों से संग होता नहीं, क्योंकि आकाश के समान सूक्ष्म है। गुणों से बने हुए ये सब देह इंद्रिय मन बुद्धि में है और सबको देखता है, सबके भीतर रह करके, पर असंग रहता है।
क्योंकि आकाश के समान अति सूक्ष्म है, दृष्टा साक्षी मात्र है। इसलिए आत्मा में कोई कर्म भी नहीं है। तो अर्जुन, आत्मा अकर्म है और जितने कर्म है प्रकृति और प्रकृति के कार्य में है। प्रकृति को ही माया कहते हैं। ये दृश्य में ही सब कर्म है, आत्मा में नहीं। आत्मा तो माया और माया के कार्य देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और इनमें होने वाले कर्मों का अधिष्ठान है, जिसके ऊपर माया का ये सब खेल हो रहा है। निद्रा माया है, सुसुप्ति माया है भला, मूल माया, और जागृत स्वप्न का संसार कहा ये माया का खेल है, परंतु प्रेरक मैं ही हूँ, नहीं तो माया का खेल नहीं होगा। चेतन के बिना जल प्रकृति में हलचल नहीं हो सकती। जैसे काठ की पुतली को कोई चेतन हिलावे तो वो नाचती है, स्वयं तो नहीं नाच सकती। उमा दारियो सिद्ध की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। बिहसी कहो महेश, तब ज्ञानी मूढ़ न कोय। जब जस जेहि रघुपति करें, सो तस तेहि क्षण हो। क्योंकि कोई काठ की पुतली के समान ये देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण है, इनका नचाने वाला तो कोई चेतन चाहिए। तो माया प्रेरक शिव, माया को प्रेरणा देने वाला, सत्ता स्फूर्ति देने वाला चेतन तत्व है। उसके बिना ये प्रेरित नहीं हो सकती। प्रेरक है परंतु करता नहीं। इसलिए प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, यह पश्यत तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। अर्जुन, जो पुरुष सारे कर्म प्रकृति में देखता है और अपनी आत्मा को अकर्म अकर्ता ही देखता है, वो यथार्थदर्शी है। तो आत्मा में कोई कर्म नहीं है। पुण्य अथवा पाप, धर्म अधर्म, शुभ अशुभ, यही कर्म है। जब कर्म नहीं है आत्मा में, तो कर्मों का फल जो सुख दुख होता है वो भोग भी कहाँ से होगा। कर्ता को ही जो पुण्य पाप करेगा उसका फल सुख दुख भी वही भोगेगा। परंतु आत्मा तो देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राणों का दृष्टा है, कर्ता नहीं है। इसलिए आत्मा भोक्ता कैसे बनेगा। इसलिए आत्मा में कोई कर्म नहीं है, इसलिए भोग नहीं। इसलिए अर्जुन, अपने आप को, मुझ परमात्मा को एक रूप जानो और अपने को अकर्ता जानो, और सारे कर्म इन्हीं में देखो। देख ही रहे हो कि इन्हीं में हो रहे। तो नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् अस्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् उन्मिषन् निमिषन्नपि। इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अर्जुन, जो आत्मा या परमात्मा तत्व को सम्यक जान लेता है, और ये दोनों एक ही हैं, आत्मा परमात्मा, उसको यही पक्का ज्ञान है कि मैं देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि में रहता हूँ तो भी असंग हूँ, और देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि के जो कर्म हैं वो मुझ में नहीं है, इनका भी मैं दृष्टा हूँ। रहता हूँ इनके साथ में, देह के साथ, इंद्रियों के साथ, मन, बुद्धि, प्राणों के साथ, सबके भीतर व्यापक हूँ।
क्योंकि आकाश से अति सूक्ष्म हूँ, इसलिए मैं परिच्छिन्न तो हो नहीं सकता, एक देशी तो हो नहीं सकता, व्यापक तत्व एक देशी नहीं हो सकता है। और जो सगुण साकार ब्रह्म है रामकृष्ण आदि, वो एक देशी ही होंगे, व्यापक तो नहीं हो सकते, न परिच्छिन्न होंगे। जो परिच्छिन्न होंगे तो काल से उनका नाश भी होगा, संयोग वियोग भी होगा। जैसे सगुण साकार ब्रह्म राम कृष्ण आदि हैं, तो जब अयोध्या में हैं तब वन में नहीं है, और जब वन को चले गए तो अयोध्या में नहीं है। तो अयोध्या के लोग राम के वियोग में रुदन करते हैं। सगुण साकार का तो वियोग अनिवार्य ही होगा, वो व्यापक कैसे हो सकता है। और सब लोग दुखी होते हैं अयोध्यापुरवासी, और पिता दशरथ ने तो राम के वियोग में प्राण ही छोड़ दिए। तो भाई शरीर सगुण साकार हैं, उनका तो संयोग वियोग होगा ही, चाहे कोई शरीर छोड़े चाहे मत छोड़े। भगवान कृष्ण जब वृंदावन में रहे तब सब लोगों को बड़ा आनंद रहा। वहाँ के ग्वाल बाल, गौएं, यशोदा, नंद बाबा, राधा, सब बड़े आनंद में हैं। परंतु जब मथुरा चले गए तब उनको वियोग का अनुभव हो रहा है। सगुण साकार ब्रह्म है तो सर्वव्यापक तो नहीं हो सकता कि वृंदावन में भी रहे, मथुरा में भी रहे, और फिर मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए। तो जब वृंदावन छोड़ के मथुरा गए तो वृंदावन वाले रोने लगे, सब ग्वाल बाल, सखी सहेली जितने भी थे सब रोने लगे, दुखी होने लगे। क्योंकि रामकृष्ण आदिकों का ईश्वर का जो अवतार होता है वो विशेष कार्य के लिए होता है, तो वो कार्य करना अनिवार्य है। बाल काल था, खेल कूद में समय वृंदावन बिता दिया। 5-7 वर्ष की अवस्था तक खेल कूद में बिता दिया। तो वो बाल काल के साथी थे ये सब वृंदावन वाले लोग। अब फिर तो पढ़ाई लिखाई भी करना चाहिए ना कुछ, और जो कार्य है वो जिसके लिए अवतार हुआ वो भी करना है। तो भगवान कृष्ण ये शिक्षा देते हैं कि भाई सारा जीवन खेल कूद में नहीं बिताना है, पढ़ाई लिखाई भी करना चाहिए, नहीं तो मूर्ख रह जाओगे, अज्ञानी रह जाओगे। वेद शास्त्र पुराण रामायण सब पढ़ना चाहिए। और पढ़ाई करोगे तो गुरु के घर जाना पड़ेगा, तो भी घर छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे सब। अब भी जो लोग बच्चे पढ़ने जाते हैं दूसरे देश में, दूसरे नगर में, शहर में, तो घर तो माता पिता और साथी तो छूट ही जाते हैं भाई। और नहीं तो खेलते रहो तो फिर मूर्ख रह जाओगे, पढ़ाई लिखाई नहीं होगी। तो पढ़ना चाहिए। तुम लोग भी, जैसे मैं जाता हूँ, मेरा यज्ञोपवीत होगा और फिर पढ़ने जाऊंगा। तो वो मथुरा आए, यज्ञोपवीत हुआ। यज्ञोपवीत होने के बाद में अब फिर यहाँ के मथुरा वाले लोगों को छोड़कर अवंतिकापुरी चले गए पढ़ने के लिए गुरु स्थान में। फिर वियोग हो गया। अब फिर वहाँ से जब आए पढ़ लिख करके, तो वो जरासंध ने हमला बोल दिया
मथुरा पर, और मुख्य करके कृष्ण को शत्रु जाना क्योंकि कंस को मारा था। और कंस को उसकी कन्या ब्याही हुई थी, दामाद लगता था, तो फिर उससे युद्ध करना पड़ा। सत्रह बार उससे युद्ध किया है, और 18 अक्षौणी दल लेकर के, सेना लेकर वो आता था, उनसे युद्ध किया, उनकी सेना का नाश किया। तो जरासंध को छोड़ दिया, उसको नहीं मारा। अभी बलराम युद्ध करते करते फिर उसको मार डालना चाहते थे, तो भगवान कृष्ण ने छुड़ा दिया। दाऊ भैया इसको अभी मत मारो, छोड़ दो। बोले नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। कहा देखो, हमारे अवतार का प्रयोजन समझो। हम साधु ब्राह्मणों की रक्षा के लिए और दुष्टों के दलन के लिए हमारा तुम्हारा अवतार हुआ है। कि ये असुर हैं, राक्षस हैं, दुष्ट हैं, साधु ब्राह्मणों को सताते हैं, अकारण दुख देते हैं, तो इसलिए हमारा अवतार हुआ है। अब हमको इन राक्षसों को ढूंढ ढूंढ करके वहां जा करके इनको मारना पड़ेगा। इससे अच्छा तो यही है, इसको छोड़ दोगे तो दोबारा फिर लेकर के ये सेना और तमाम राजाओं को लेकर फिर यहाँ आ जाएगा, इकट्ठे हमको मिल जाएंगे ये मारने के लिए, इसलिए इनको छोड़ दो, और कोई प्रयोजन नहीं है। और ये मुखिया है, सरदार है सबसे ज्यादा, वो 18 बार सेना ले करके आया है, और भगवान ने सब सेना को मार के इसको बार बार छोड़ देते थे। सब सेना को मारने के बाद में अंत में जब बहुत सब राक्षस बहुत से खत्म हो गए, फिर राजसूय जब यज्ञ किया है इन्होंने, पांडवों ने, धर्मराज ने, उस समय जरासंध को मारे, भीम के द्वारा मरवाया है, उसको भी खत्म किया। अब उसने कितने ही सैकड़ों राजाओं को बंदी बना रखा था। किस लिए? उस देवी की बलि देने के लिए। बताओ, कुछ कम थे राजा लोग, इसलिए अभी बलि देने को रुका हुआ था। फिर वो जरासंध को मार करके उन राजाओं को छुड़ाया, जेल से निकाला। अकारण ही लोगों को दुख देता था। तो जिस लिए अवतार होता है भगवान का, वो काम करना है। और ये सब दुष्टों का दलन करके, और महाभारत में भी ये दुर्योधन आज बड़े दुष्ट थे, बड़े अन्यायी थे, बड़े पापी थे, अकारण पांडवों से द्वेष करते थे। लाक्षा घर बनवा करके लाक्षा भवन में और उनको टिकाया और रात में आग लगा दिया कि इसमें सब भस्म हो जाएंगे। वो तो भगवान कृष्ण ने रक्षा किया पांडवों की, क्योंकि ये भक्त थे भगवान के, धर्मात्मा थे पांडव लोग, तो भगवान इनकी रक्षा करते थे। भीमसेन को विष दे दिया, उसको मार करके गंगा जी में बहा दिया। वो भगवान की कृपा से वो मरा नहीं,
गंगा जी के में बहा देने के वो नीचे 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 चला गया पाताल में। वहां पहुंच गया वासुकी नाग के यहाँ, नागलोक पहुंच गया। नागलोक में जब वहां पहुंचा तो सांपों ने उसको डसा, तो उनके डसने से विषस्य विषम औषधम, वो जो शकुनी ने खिलाया था विष, वो उतर गया। सांपों के विष के द्वारा ये विष उतर गया। अब वो जी उठा। फिर सांपों के राजा ने उसका पता पूछा, तुम कौन हो? तो कहा मेरी माता कुंती है, मैं उनका पुत्र भीम हूँ और पवन पुत्र भी हूँ। तो उनका कुछ कुंती से नाता रिश्ता था, तो वो बड़े खुश भये। कहा तो तुम हमारे भांजे हो, हम तुम्हारे मामा हैं, लो हम तुमको अमृत पिलाते हैं। अमृत पिला दिया। कहा अब तुम अमर हो, तुमको कोई नहीं मार सकता, और 10,000 हाथी का बल तुम्हारे शरीर में हो जाएगा, तो कोई जीत भी नहीं सकता। तो इन्होंने तो मार के बहा दिया था, परंतु वहां जा करके ये अमर हो करके 10,000 हाथी का बल लेकर के आ गया, जीवित बच आया। द्रौपदी के वस्त्र हरण किए इन दुष्टों ने, और छल करके, जुआ खेल करके, छल से इनका सब राजपाट सब जीत लिया और इनको पुनः वन में निकाल दिया। तो भगवान ने पांडवों की तरफ रहे ये, और इनके साथ में युद्ध करके इनको सबको समाप्त किया, दुष्टों को, और भक्तों की रक्षा किया। भगवान का अवतार अपने भक्तों की रक्षा के लिए होता है, और जो भक्तों को सताते हैं उन दुष्टों के दलन के लिए हुआ करता है। इसलिए सगुण साकार भगवान में कर्म होते हैं, क्योंकि देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण होते हैं ना सगुण साकार में। और निर्गुण निराकार स्वरूप में कर्म नहीं होते, क्योंकि देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण निर्गुण निराकार स्वरूप में है नहीं, तो उनमें कर्म कहाँ से होंगे? सगुण साकार में कर्म। तो सगुण साकार के द्वारा ही भक्तों की रक्षा करते हैं, दुष्टों का दलन करते हैं, क्योंकि सब शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण है। और भक्तों को, अर्जुन को ज्ञान का उपदेश भी देते हैं, ये भी सगुण साकार में ही बनेगा। इंद्रिय मन बुद्धि है, और जीव को भी सगुण साकार शरीर इंद्रिय मन बुद्धि देते ही, नहीं तो सुनेगा कैसे? निर्गुण निराकार तो ईश्वर का और जीव का एक जैसा है, उसमें इंद्रिय मन बुद्धि है ही नहीं, तो ना उनमें कहना बनता है निर्गुण निराकार में, और न सुनना बनता है। सारा व्यवहार सगुण साकार स्वरूप में ही होता है। भगवान के ये दो स्वरूप है, निर्गुण निराकार और सगुण साकार। जो दृश्य है माया से सगुण साकार होते हैं ना भगवान, राम बन जाए, कृष्ण बन जाए, विष्णु बन जाए, अपनी माया से एक क्षण में बन जाते हैं। यही अवतार है उनका, और क्या। संभवामि आत्माया अर्जुन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन,
साधु ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का दमन करने के लिए जब जब अधर्म बढ़ जाता है तो धर्म की हानि होती है, तो धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ, मैंने अपनी माया से प्रकट हो जाता हूँ। वास्तव में तो अजन्मा ही हूँ, वास्तविक स्वरूप मेरा निर्गुण निराकार है, उसका जन्म मरण होता नहीं है। और जीव को भी शरीर मैं ही देता हूँ सगुण साकार। जीव का भी निर्गुण निराकार स्वरूप है, उसमें सुनना आदि कर्म नहीं हो सकता। ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण मैं ही अपनी माया से बना के इनको सबको देता हूँ, जिनके द्वारा सुनते हैं। तो गीता का ज्ञान अपने निर्गुण निराकार स्वरूप को मैं ही बताता हूँ, और जीव अल्पज्ञ होने से सुनता है, पर मेरे बताने से जान लेता है। इसलिए सारा व्यवहार निर्गुण निराकार स्वरूप में नहीं होता है, सब व्यवहार सगुण साकार स्वरूप में ही होता है। पर इतना भेद है कि सगुण साकार जन्मता मरता है, वो भी माया से, और निर्गुण निराकार एक रस रहता है, उसका जन्म मरण नहीं होता है। जैसे अग्नि एक दारुगत देखिए एकू, पावक युग सम ब्रह्म विवेकु। अर्जुन, जैसे अग्नि एक ही है, सगुण साकार भी अग्नि है और निर्गुण निराकार भी है। एक तो अग्नि व्यापक है सर्वत्र, सारे संसार में, काष्ठ में, कोयला में, ईंधन में, तेल में, पत्थर में, सब जगह अग्नि व्यापक है, वो निर्गुण निराकार है। और वही जब ईंधन में, कोयला में प्रकट होती है, कोई भक्त प्रकट करता है या दीपक में प्रकट करता है तो प्रकट हो जाती है। तो प्रकट अग्नि में सब संसार का काम चलता है, वो सगुण साकार है। उसमें जो गर्मी प्रकट भई है वो गुण है, और जो प्रकाश है वो आकार है। गुण और आकार दोनों प्रकट भये। गुणों से क्या होता है? ठंडी दूर हो जाती है, गरम गुण है ना, और कच्चा भोजन पक्का बन जाता है। रोटी दाल चावल सब बनते हैं, साग सब्जी हलवा पूड़ी, उसके गुण से ये काम होता है, सारे संसार का भोजन बनता है। और जो आकार है वो प्रकाश है, वो दीपक में जलता है और सूर्य में। तो दीपक में जो प्रकट होती है तो घर घर का अंधेरा दूर करती है, प्रकाश है ना। व्यापक अग्नि में तो अंधेरा बना रहता है, और व्यापक अग्नि भी बनी, ईंधन कोयला माचिस सब कुछ है, तेल, परंतु वो व्यापक है तब तक के तो अंधेरा दूर नहीं होगा। जब प्रकट होती है प्रकाश होता है, उस प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता है, तब घर की वस्तुएं दिखाई पड़ती, तभी लोग अपना अपना काम कर सकते हैं। पर वो अग्नि कुछ नहीं करती, वो प्रकाश कुछ नहीं करता, वो खाली प्रकाश करके अंधेरा दूर करता है। घर में रहने वाले अपना अपना सब काम करते हैं। तो सगुण और वही सूर्य में प्रकट होकर के अग्नि सारे ब्रह्मांड का अंधकार दूर करते। तो ब्रह्मांड में रहने वाले लोग फिर अपना अपना काम करते, नहीं तो अंधेरे में तो सब सोए पड़े रहते। अंधेरे में तो अपना हाथ भी नहीं सूझता, पैरों का आगे का तल भी नहीं सूझता है, कैसे सब व्यवहार हो गए, सब काम बंद रहता है अंधेरे में। सूर्य में प्रकट होकर की वही अग्नि ब्रह्मांड का अंधकार दूर करती है, तभी सब अपना अपना काम लोग करते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये कि सारे संसार का काम व्यवहार सगुण साकार अग्नि से ही चलता है, निर्गुण निराकार अग्नि से नहीं चलता है। अंधेरा भी बना रहता है,
निर्गुण निराकार व्यापक अग्नि सामान्य अग्नि भी बनी रहती है। ऐसे ही जो व्यापक ब्रह्म है वो अज्ञान का नाश नहीं करता है। व्यापक ब्रह्म व्यापक अग्नि के समान है। अज्ञान भी बना रहता है और व्यापक ब्रह्म ज्ञान भी बना रहता है, विरोधी नहीं होता। और वही जब बुद्धि वृत्ति में प्रकट होता है तब अज्ञान का नाश करता है। जैसे दीपक अंधकार का नाश करता है, ऐसे ही बुद्धि में प्रकट होकर के ब्रह्माकार वृत्ति ज्ञान होता है, वो अज्ञान का नाश कर देता है। फिर आप भी शांत हो जाता है। जैसे अग्नि अंधकार का नाश करके फिर स्वयं भी बुझ जाती है, क्योंकि उसका प्रयोजन कुछ रहता नहीं। दीपक का काम हो गया। क्यों? सब लोग अपना अपना काम कर चुके, खा पी चुके, भोजन बन गया। अब लोगों को भी तो आंखें बंद करना है, अंधेरा ही चाहिए। तो दीप जो प्रगट अग्नि है दीपक में, वो कहती भाई अब तुम्हारा काम हो गया, अब मेरा तो कोई प्रयोजन है नहीं, मैं अब जाती हूँ। तो जाएगी कहाँ? अपने निर्गुण निराकार स्वरूप में ही समा जाएगी। ऐसे ही भगवान जब सारे संसार का काम हो जाता है, भक्तों की रक्षा, दुष्टों का दमन हो जाता है, कहते भाई अब सबका, और गीता जिनको ज्ञान चाहिए उनको ज्ञान दे दिए, तो कहते अब मेरा कोई प्रयोजन नहीं रहा है। भगवान भी अपने परम धाम क्या, अपने निर्गुण निराकार स्वरूप में समा गए। कहीं आना जाना कहाँ? निर्गुण निराकार व्यापक है ना, वहीं से तो प्रकट होते हैं, कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं। अब फिर निर्गुण निराकार स्वरूप में समा गए। तो निर्गुण निराकार में कोई कर्म नहीं है, सगुण साकार में कर्म है। परंतु ये कर्म जो है माया से ही सगुण साकार रूप धरते हैं, ये सदा नहीं रहता है, फिर निर्गुण निराकार स्वरूप में समा जाता है। धरा को प्रमाण यह है तुलसी, जो फरा सो झरा और बरा सो बुताना। जो अग्नि जलेगी वो बुझेगी, जो जन्म लेगा वो फिर मरेगा। मरना क्या है? वही निर्गुण निराकार स्वरूप में समा जाना। तो क्या विरोध हुआ? सगुण साकार भी अग्नि ही है, निर्गुण निराकार भी अग्नि ही है। अरे अपने मूल रूप में समा गई तो किसका नाश हुआ? क्या बना बिगड़ा? प्रकट हुई तो क्या बन गया, और अपने में समा गई तो फिर क्या बिगड़ गया? एक की एक ही अग्नि बनी रही। निर्गुण निराकार में एक है और सगुण साकार में अनेक है। घर घर में जो चूल्हे जल रहे हैं, घर घर में दीपक जल रहे हैं, परंतु वो एक भी है और अनेक भी है। सब व्यवहार तो हमारे तुम्हारे इन शरीरों में सब व्यवहार होता है। यही नाम रूप हैं, इनमें सब में नाम रूप से व्यवहार चलता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।